जय जय श्री राधे भैया। गोवर्धन लीला के बाद अब हमारे कृष्ण कन्हैया जो हैं नंद बाबा को वरुण लोक से कैसे बचाते हैं वो देखिए। एक दिन नंद बाबा एकादशी व्रत किए हुए थे और द्वादशी के मुहूर्त में स्नान करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जल में प्रवेश करने लगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत का नियम जो है दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन से सुबह प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत पान करे और दिन में एक समय भोजन करे। संध्या काल भोजन न करे, कुला आचमन करके पवित्र होकर के बिस्तर पर जाएं और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री कृष्ण का मंगला आरती करें, गुरु मंत्र जाप करें और फिर भगवान का सुंदर से श्रृंगार आरती करें। जितना देर हो सके बिना पानी, बिना जल, बिना कुछ ग्रहण किए रहें और यदि नहीं बर्दाश्त हो तो 12 बजे के बाद कुछ एक समय फलाहारी कर लें। फिर रात्रि में जागरण करना बहुत ही उत्तम फलदायक है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना बहुत फलदायी है, बहुत उत्तम है। फिर एकादशी के परांत द्वादशी के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर से भगवान कृष्ण का मंगला आरती करें, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र का जाप करें, फिर से उन्हें श्रृंगार आरती करके सुंदर प्रसाद भोग लगा करके ब्राह्मण को, वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करावे, गौ माता को भोजन करावे और समय के अनुसार ही व्रत का पारण करें। इस बार हमारे गौड़िया संप्रदाय के हिसाब से सुरमा कुंज पत्रा के हिसाब से 25 तारीख को एकादशी का षटतिला एकादशी व्रत है और आप सब अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से व्रत करें तो ज़्यादा उत्तम है। वैसे वैष्णव का संप्रदाय तो यही कहता है कि सूर्य उदय के समय में एकादशी का थोड़ा सा भी लिख रहे तो उसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय जय श्री राधे। आज हमारे नंद बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जल में प्रवेश करते हैं। उस समय रात का समय ही था और रात का समय जो होता है आसुरी बेला होता है। नंद बाबा सोचते हैं कि आज इतना पवित्र दिन है, जल्दी से स्नान कर लूं, क्योंकि पूरी रात जागरण किए थे, जागरण कर रहे थे तो लाभ और अधिक बढ़ जाए। जैसे ही उन्होंने
आसुरी बेला में जल में प्रवेश किया कि वरुण देवता के सेवक जितने भी हैं वो आकर के उन्हें पकड़ करके वरुण देवता के पास ले गए। जब धीरे धीरे सुबह हुआ, ललिमा जागी, तो सब कोई देखते हैं कि हमारे नंद बाबा है ही नहीं। सब कोई चिंता में लहर दौड़ उठी, सबके माथे पे पसीना आ गया कि हमारे नंद बाबा कहाँ गए। तब सब कोई भगवान कृष्ण, भगवान बलराम के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, देखो तुम्हारा नंद बाबा कहाँ चले गए हैं, उनको ढूंढो। ऐसे सब ब्रजवासी इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। जब भगवान के पास मदद के लिए गया तो भगवान कहते हैं, आप लोग शांत हो जाइए, मैं शीघ्र ही नंद बाबा को लेकर के आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है स्नान करने के लिए जल्दी गए हैं, मैं भी देखता हूँ। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है। देखिए, हमारे घर में हो, हमारे जीवन में हो, हमारे समाज में हो, कभी भी किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें सबसे पहले भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को बताना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हमारे परिवार का हो, हमारे समाज का हो या हमारे जीवन का हो, ये दुख जो है जल्दी से मिटा दीजिए और मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। ये सोच रखनी चाहिए। भगवान के पास जाकर ही आपका चिंता जो है दूर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण नयनाभिराम गिरिराज जी महाराज गोवर्धन धारी सुंदर से जल में प्रवेश करते हैं और वरुण देव के पास गए तो वरुण देव क्या करते हैं, हमारे कमल के समान सुंदर नयन वाले श्याम सुंदर को, केशव को, जिनकी बंसी पे सारी गोपियां मस्त मग्न हो जाते हैं, आनंद उठाते हैं, उन पुंडरीकाक्ष को वरुण देव अपना सिंहासन पर बिठाते हैं और अपना सिंहासन पर बिठा करके जल फूल वैजयंती के माला धूप दीप सुंदर श्रृंगार करते हैं। दीप घी से जलता हुआ दिया लेकर के भगवान श्री प्यारे मोहन का आरती करते हैं बड़े आनंद से। और वरुण देव कहते हैं, हे भगवान, आज तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। किस कारण से आप हमारे वरुण लोक को आए हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया है। तो अब हमारे प्यारे मोहन कन्हैया कहते हैं, वरुण देव, वैसे तो सब ठीक है, मैंने सुना है कि मेरे बाबा श्री श्री नंद बाबा कैसे दिखते हैं। कृष्ण करुणामृत में बड़ा सुंदर हमारे बिल्व मंगल बाबा, उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, हमारे नंद बाबा जो हैं दुबले पतले ही हैं और थोड़े लंबे हैं और हर हमेशा उनको छोटा छोटा बाल होता है। वैसे बाल तो बहुत ही काला है, लेकिन कुछ कुछ बाल जो है सफेद हैं, गौर वर्ण, सुंदर कला, बड़ी सुंदर दिखते हैं। जैसे हमारे कृष्ण आकर्षक हैं, वैसे उनके बाबा भी बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारे कन्हैया कहते हैं, वरुण देव, गलती से आपके सेवक ने हमारे नंद बाबा को आपके पास लेकर के आए हैं, जरा देखिए तो बाबा को मैं लेने के लिए आया हूँ। आज वरुण देव को पता चला कि ये नंद बाबा हैं,
इतने आकर्षक, इतने सुंदर हमारे प्यारे श्याम सुंदर के श्री पिताजी हैं। आज अपने सेवकों को डांटते हैं और कहते हैं नंद बाबा को भगवान कृष्ण के हाथ भेजो, और उनका बहुत सत्कार करते हैं, बहुत सेवा सत्कार करके आज जो हमारे नंद बाबा हैं बड़े अचंभित हैं। कैसे हैं अचंभित कि कृष्ण को ये हमारे कृष्ण को ये लोग इतना मान सम्मान क्यों कर रहे हैं। इतना मान सम्मान कर रहे हैं। माला आज हमारे नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये हमारे कन्हैया को सब कोई क्यों इतना मान सम्मान कर रहे हैं। आखिर कन्हैया जो है कौन है कन्हैया। आज इनको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि हमारे कन्हैया को इतना आश्चर्य, इतना मान सम्मान हो रहा है। वरुण देव जो जल के स्वामी है अपना सिंहासन छोड़ करके हमारे कृष्ण को बिठाते हैं और उनके चरणों में दंडवत करते हैं और आरती करते हैं। ये सब देख करके मन में पता नहीं क्या क्या उनके मन में चल रहा है। जैसे क्या क्या चल रहा है, जैसे हमारी मैया को कथा के समय में पता नहीं क्या क्या कहानी आ जाती है, क्या क्या कथा आ जाता है और इसी टाइम कथा में ही सब कथा शुरुआत कर देते हैं। वैसे ही हमारे नंद बाबा के अंदर दिमाग में पता नहीं क्या क्या कथाएं चल रही थी। हमारा कन्हैया कौन है, हमारा कृष्ण कौन है, कृष्ण का इतना मान सम्मान क्यों किया, यही सब प्रश्न चल रहा था। भगवान कृष्ण समझते हैं अरे बाबा, यदि बाबा ये सोचते रह गए कि हमारा कृष्ण कहीं भगवान है तब तो फिर वही मैया वाली हाल होगा कि मंदिर में जाके छोड़ देंगे और सुबह शाम घंटी बजाएंगे और घंटी बजा करके 2 दाना मूंगफली का और 2 दाना मिश्री का भोग करके दे देंगे। ऐसी चमक भगवान ने, कृष्ण ने ऐसी अपनी ऐसी चुटकी बजाई कि नंद बाबा सब भूल गए और उनको ये भी नहीं पता कि मैं वरुण लोक में था। तो ऐसी सुंदर लीला है हमारे कन्हैया के, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर लीला है। और आज का दिवस जो है माता रुक्मणी का भी विवाह है और रास का भी प्रस्ताव आज के दिन ही है।